हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ द 9th पार्ट ऑफ द सीरीज जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को जो कि जनरल नॉलेज की कैटेगरी के अंदर आते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है अबाउट ओलंपिक लेजेंड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So, Olympics is the largest sporting event in the world. The ultimate goal of the Olympics is to cultivate mutual understanding through sports. Winning a medal in this event is dream of every sports person. Let us know about some such Olympic legends. तो basically Olympic जो है वो सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है पूरे वर्ल्ड में, और जो बेसिकली जो मेन गोल है, द अल्टीमेट गोल ऑफ ओलंपिक्स इज़ टू कल्टिवेट द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थ्रू स्पोर्ट्स। अब इसमें कोई भी मेडल जीतना, कोई भी मेडल विन करना इस इवेंट में हर एक स्पोर्ट्स पर्सन का ड्रीम होता है। चलिए हम उन्हीं में से कुछ ओलंपिक लेजेंड्स के बारे में अब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर उनका डिस्क्रिप्शन है और हमें गेस करना है उस ओलंपिक लेजेंड का नाम, एंड यहाँ पे उनकी पिक्चर्स भी हैं। सो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन कहता है दैट दिस इज़ एन अमेरिकन स्विमर who holds an all-time record for Olympic medals in individual events. He has won 28 medals in total, out of which 23 are gold medals. He took part in Olympics for the first time in 2000. So basically, I'll give you 5 seconds to think for the answer. You can pause the video to take more time. तो ये हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो है ये एक अमेरिकन स्विमर है जो कि होल्ड करते हैं ऑल टाइम रिकॉर्ड ओलंपिक्स में। इंडिविजुअल इवेंट्स में उन्होंने काफ़ी मेडल्स भी जीते हैं। उन्होंने 28 मेडल्स जीते हैं टोटल, जिसमें कि 23 गोल्ड मेडल हैं। उन्होंने सबसे पहले टाइम पार्ट लिया था ओलंपिक्स में 2000 में। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड योर टाइम्स अप। तो इसका आंसर है माइकल फेल्प्स। सो माइकल एंड फेल्प्स, ये उनका पूरा नाम है। तो इन्होंने टोटल 28 मेडल जीते हैं, जिसमें से 23 गोल्ड मेडल हैं, और उन्होंने पहली बार ओलंपिक्स में पार्ट लिया था 2000 में। The next one says that he is an Australian freestyle swimmer. He won 5 Olympic gold medals and 11 World Championship titles between 1998 and 2004. The most by an Australian. तो ये एक ऑस्ट्रेलियन फ्री स्टाइल स्विमर है जिन्होंने 5 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते हैं और 11 वर्ल्ड चैम्पियनशिप टाइटल्स जीते हैं, जो कि 1998 से लेकर 2004 के बीच में उन्होंने जीते थे, जो कि अभी तक के ऑस्ट्रेलियन द मोस्ट बाय एन ऑस्ट्रेलियन की अगर बात करें तो इन्होंने काफ़ी कुछ जीता है अपनी लाइफ में, काफ़ी कुछ इन्होंने सक्सेस हासिल की है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड योर टाइम्स अप। तो इसका आंसर है इयान थॉर्पे। The next one says that he is an American sprinter. He remained the most eminent figure in athletics, track and field in the 1990s. He won 4 gold medals in Barcelona 1992, Atlanta 1996 and Sydney 2000 गेम्स। तो बेसिकली ये एक अमेरिकन स्प्रिंटर हैं जिन्होंने बेसिकली सबसे ज़्यादा एमिनेंट फिगर इन एथलेटिक्स जैसे कि ट्रैक एंड फील्ड 1990s में प्ले किया था। उन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते बार्सिलोना 1992 में, अटलांटा 1996 में और सिडनी 2000 गेम्स में। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड इसका आंसर है माइकल जॉनसन। जो हमने फर्स्ट वाला डिस्कस किया था, जिनके बारे में डिस्क्रिप्शन था, वो थे माइकल फेल्प्स और ये माइकल जॉनसन हैं। तो इनमें जो डिफरेंस है कि वो अमेरिकन स्विमर थे और ये अमेरिकन स्प्रिंटर हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, आपको ये याद रखना है। तो अगर अमेरिकन स्विमर है तो माइकल फेल्प्स, और अगर अमेरिकन स्प्रिंटर की बात हो रही है तो माइकल जॉनसन। Moving ahead, he is a Jamaican
retired sprinter, widely considered to be the greatest sprinter of all time. He won gold medals in the 100-meter and 200-meter races in the three straight Olympics Games 2008, 2012 एंड 2016. तो बेसिकली ये एक जमैकन रिटायर्ड स्प्रिंटर हैं. इनके बारे में तो आप सब ने सुना होगा और ये ज़्यादातर कंसिडर किए जाते हैं कि अभी तक के सबसे ग्रेटेस्ट स्प्रिंटर हैं. इन्होंने काफ़ी सारे गोल्ड मेडल्स भी जीते हैं 100 मीटर रेस में और 200 मीटर रेस में एंड इन ईयर में 2008, 2016 और 2012 में. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड योर टाइम्स अप. तो इसका आंसर है उसेन बोल्ट. एंड आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इनके बारे में सुना भी होगा. उसेन बोल्ट is the answer. The next one says that she is a Romanian gymnast who was the first gymnast to be awarded a perfect score of 10 in Olympic event in 1976 at the age of 14. She is a 5-time Olympic gold medalist ऑल इन इंडिविजुअल इवेंट्स. तो ये एक रोमेनियन जिमनास्ट हैं जो कि पहली जिमनास्ट थी जिनको परफेक्ट स्कोर ऑफ 10 अवार्ड दिया गया था ओलंपिक इवेंट में 1976 में जब इनकी एज 14 ईयर्स की थी. और ये 5-टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं इन द इंडिविजुअल इवेंट्स. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड योर टाइम्स अप. तो इसका आंसर है नाडिया कोमानेसी. Moving ahead, the next one says that he is an American track and field athlete who won the 9 Olympic gold medals during the 1980s and 1990s by winning 4 gold medals in one Olympic Los Angeles 1984. He became the third track and field athlete to do so. तो ये एक अमेरिकन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं जिन्होंने 9 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते 1980s से लेकर 1990s के दौरान. और ये 4 गोल्ड मेडल जीतने के बाद लॉस एंजलिस 1984 में उन्होंने ये मेडल्स जीते. और ये जीतने के बाद ये थर्ड ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बने टू डू सो, यानी ये करने के लिए. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड योर टाइम्स अप. तो इसका आंसर है कार्ल लुइस. तो इन्होंने 9 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते टोटल 1980s और 1990s के दौरान. और 4 गोल्ड मेडल जीतने के बाद लॉस एंजलिस 1984 में वो थर्ड ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बने ये जीतने के लिए. The next one says that he is an American Olympic diver who won 2 gold medals at Los Angeles in 1984 on both the springboard and platform, and he defended both titles at Seoul in 1988. तो ये एक अमेरिकन ओलंपिक डाइवर हैं जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते लॉस एंजलिस में 1984 में और दोनों ही तरफ यानी स्प्रिंग बोर्ड और प्लेटफॉर्म और एंड डिफेंडेड बोथ टाइटल्स इन सियोल इन 1988. And your time starts now. And इसका आंसर है ग्रेग लोएनिस. Moving ahead, the next one says that he is an American hurdler who dominated the 400-meter hurdles event for a decade. He won gold medals in the race at the 1976 and 1984 Olympic Games. तो ये एक अमेरिकन हर्डलर हैं जिन्होंने डोमिनेट किया 400 मीटर हर्डल्स इवेंट फॉर अ डिकेड यानी कि 10 साल के लिए. उन्होंने गोल्ड मेडल्स जीते 1976 और 1984 ओलंपिक गेम्स रेस में. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड योर टाइम्स अप. तो इसका आंसर है एडविन मोसेस. तो आपको याद रखना है अगर अमेरिकन हर्डलर की बात हो रही है
और जिन्होंने लाइक एक डिकेड तक 400 मीटर हर्डल्स की इवेंट को डोमिनेट किया था और उन्होंने गोल्ड मेडल्स भी जीते थे 1976 और 1984 ओलंपिक गेम्स में रेस में। तो वहाँ पर आंसर होगा एडविन मॉसेस। द नेक्स्ट वन सेज दैट ही इज a British former decathlete. He won the decathlon gold medals at the Olympic Games in 1980 and 1984 and broke the world record for the event 4 times. तो ये एक ब्रिटिश फॉर्मर decathlete है। इन्होंने ही वन दी decathlon गोल्ड मेडल, इन्होंने decathlon गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक गेम्स में 1980 और 1984 में, और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा 4 बार। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड योर टाइम्स अप। तो इसका आंसर है डेली थॉम्सन। Moving ahead, the next one and the last one says he is an American swimmer and 9-time Olympic champion. His best performance was at the 1972 Olympics in Munich, in which he became the first athlete to win 7 gold medals in individual event. तो ये एक अमेरिकन स्विमर हैं और इनकी और जो है ही एंड 9-time ओलंपिक चैम्पियन, और ये 9-time ओलंपिक चैम्पियन है। उनकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस थी वो 1972 ओलंपिक्स में थी मुनीच में, जहाँ पर ही बिकेम द फर्स्ट एथलीट टू विन 7 गोल्ड मेडल, जहाँ पर उन्होंने लाइक वो ऐसे पहले एथलीट बने जिन्होंने 7 गोल्ड मेडल जीते इंडिविजुअल इवेंट्स में, यानी जहाँ पर सिर्फ 1 प्लेयर का इवेंट होता है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड योर टाइम्स अप। तो इसका आंसर है मार्क स्पिट्ज। एंड विद दिस वी हैव रीच टू द एंड ऑफ द वीडियो। हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया ओलंपिक लेजेंड्स के बारे में। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे अपडेटेड।